बात करेंगे दिल्ली में उत्पन्न होते सांसों के संकट की, क्योंकि देश की राजधानी में सांसों पर फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली अभी टॉप पर रह रही है। दिल्ली का आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रदूषित श्रेणी में है, जहां पर AQI 364 दर्ज किया गया है। वहीं धुंध से घिरी हुई दिल्ली में लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों को सांस लेने में मुश्किलें हो रही हैं, तो वहीं आंखों में जलन की समस्या, घबराहट की शिकायतें भी अचानक से बढ़ने लगी हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने चिंता भी व्यक्त कर दी है। सरकार लगातार बैठकें कर रही है और जल्द ही दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कई तरह के प्रतिबंध भी लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। दिल्ली के अलावा अगर NCR की बात करें, यानी कि दिल्ली से सटे इलाकों की बात करें, तो उनका भी यही हाल है। नोएडा, गाजियाबाद में भी हवा बेहद प्रदूषित श्रेणी में पहुंच गई है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण की चपेट में मुंबई भी पहुंच चुका है। ऐसे में त्योहारी सीजन के बीच बढ़ता प्रदूषण लोगों की मुश्किलों का सबब बन रहा है। बड़ी चैलेंज, यहां पर बड़ा चैलेंज और बड़ी समस्या से सरकार को लड़ने के लिए तैयारी करनी है और बैठकों का दौर इसी वजह से लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। अभिषेक का मैं रुख करूंगी। अभिषेक, फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, बैठकों पर बैठकें की जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या जमीन पर उन बैठकों का असर कोई नजर आ रहा है आपको? हालांकि आपका ये कहना ठीक है कि बैठक पे बैठक तो हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा खासा असर दिखा नहीं जा रहा है। क्योंकि काफ़ी जगहों पे जब मैंने यहाँ पे जब देखा, तो वहाँ के जो लोग जो हैं अपना प्रिकॉशन लेकर के बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ और जो वहाँ के जो लोग हैं, वो उन लोगों का भी ये भी कहना है कि बाहर जो निकलते हैं तो काफ़ी उन लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। और भी आगे जिस तरीके से और भी जो दिल्ली के जो इलाके जो हैं, वहाँ पर भी काफ़ी पॉल्यूशन को लेकर के प्रभावित चल रहे हैं। जिस तरीके से अभी जो ताजा अपडेट जो है, जहांगीरपुरी में 227 डिग्री के सेल्सियस में बताया जा रहा है, वजीरपुर में 256 डिग्री के सेल्सियस में बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी जिस तरीके से यहाँ का जो इंडेक्स जो है, ये काफ़ी खराब बताया जा रहा है अभी फिलहाल। ठीक है अभिषेक, इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन क्योंकि मुंबई से सत्य प्रकाश सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, दिल्ली में तो आबो हवा खराब होती ही जा रही है, साथ साथ में आर्थिक नगरी मुंबई में भी यही हाल है। मुंबई में फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है? आबो हवा एक बार फिर से खराब हुई है और बताया जा रहा है कि आज जो है मुंबई की हवा जो है AQI के तौर पर 139 बताई जा रही है। हालांकि कल 163 थी, लेकिन आज कुछ कम हुई है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका और सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ रही है, क्योंकि विपक्ष, हमलावर विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि सरकार इस पर चिंता नहीं कर रही है, सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यही वजह है कि मुंबई महानगर पालिका को आए दिन इस पर अपडेट देना पड़ रहा है। मुंबई महानगर पालिका ने एक बार फिर से नई गाइडलाइन के तहत यह बताया है कि मुंबई की आबो हवा खराब करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। खासकर उन वाहनों को जो अपडेटेड नहीं है, खासकर उन लोगों को जहां पर कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है, जहां पे कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं और BMC द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें दंडित किया जाएगा। मुंबई महानगर पालिका की एक विशेष टीम बनाई गई है जो लगातार इस मामले की जांच करेगी कि जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या फिर कई ऐसे पावर प्लांट है जहां पर काम किया जा रहा हो और मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इस तरह की गाइडलाइन के साथ मुंबई में गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किएगा, सख्त रुख सरकार उसके ऊपर अपनाती हुई नजर आएगी। अभिषेक दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, प्लान्स पॉलिसीज तो सरकार ला रही है, हालांकि लेट ला रही है, पहले लाती तो शायद चीजें बेहतर होती, लेकिन उस बीच में हॉस्पिटल्स का क्या कुछ कहना है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये सांसों के ऊपर संकट सीधे तौर पर आपके लंग्स के ऊपर असर डालता है। और अगर हम अपनी बात करें तो NCR में रहने पर हम खुद महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से वो जलन, वो सर में दर्द की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। जी, जिस तरीके से डॉक्टर का ये कहना है कि जो ट्रीटमेंट जो अभी चल रही है, लोगों की जो ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में। इसके वजह से उन लोगों को प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जा रहा है, साथ ही साथ बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है। और जो बाहर अगर निकलते हैं तो साथ ही साथ मास्क लेकर के बाहर निकले, क्योंकि अभी जो हवाएँ जो चल रही हैं, काफ़ी वो जहरीली हवाएँ चल रही हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स भी और भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन हालाँकि अभी सरकार जो है इस पर अभी मंथन अभी कर रही है, लेकिन अब कब तक ये होगा, ये देखने वाली बात होगी। साक्षी।
बिल्कुल अभिषेक, लगातार तस्वीरें भी भारत 24 के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे, किस तरीके से आनंद विहार हुआ, कर्तव्य पथ हुआ, इंडिया गेट हुआ, नेहरू पार्क हुआ, हर जगह पर प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और देखा भी जा सकता है किस तरीके से एक स्मॉग की चादर, फॉग और स्मोक का जिसे हम मिक्सचर कहते हैं वो स्मॉग कहलाता है, और हवा किस तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही है। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, ग्रैप लागू कर दिया गया है जिसके तहत कार्यों के ऊपर, निर्माण कार्यों के ऊपर रोक लगाई गई है। उस बीच मुंबई में और क्या कुछ पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है इस खराब और जहरीली आबोहवा से लोगों को बचाने के लिए? देखिए, मुंबई महानगर पालिका ने 60 ऐसे सड़क को चिन्हित किया है जहां पर वाटर स्प्रे किया जाएगा, धूल कण जो है वो ने जो है दबाने की कोशिश की जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा वातावरण को दूषित न कर सके। मुंबई के 6000 कंस्ट्रक्शन जो लगातार चल रहा है उन पर नजर मुंबई महानगर पालिका क्या है, महानगर पालिका के ऊपर के तमाम जो अधिकारी हैं उन कंस्ट्रक्शन साइटों पर नजर रख रहे हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है जो मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हो। यानी कि अगर 1 एकड़ में आपका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो आपको 35 फीट ऊंची जो है वॉल खड़ी करनी पड़ेगी। अगर 1 एकड़ से कम की प्लॉट पर अगर आपका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो आपको 25 फीट ऊंची दीवार खड़ी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए बाकायदा मुंबई महानगर पालिका का टीम जो है निरीक्षण कर रही है, आकस्मिक सर्वे करेगी। इस सर्वे के दौरान अगर कुछ चीजें मिलती है तो जजाई तौर पर कड़े दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरी तरफ पे कहा जा रहा है कि मुंबई महानगर पालिका लगातार इस कोशिश में भी है तो जो पुराने वाहन है जो सड़कों पर चलते हैं उनके साथ जो है सामंजस्य बिठाया जाए, और जो ट्रैफिक विभाग है उन अधिकारियों को भी कहा गया है कि उन्हें कतई न छोड़े, किसी भी हालत में सड़कों पे आना नहीं चाहिए, उनके लिए कहा गया है। ठीक है सत्य प्रकाश, इस बीच क्योंकि कल दशहरा था उससे संबंधित मेरा सवाल रहेगा दिल्ली को, इससे सबसे पहले मैं सवाल करूंगा अभिषेक जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। अभिषेक, कल दशहरा का मौका था, जब हम पॉलिसीज की गाइडलाइंस की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार ने पटाखों के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए, आपने और हमने सबने देखा। उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन सरकार लेती हुई नजर आ रही है? हालांकि जहां तक अक्षरधाम की बात ले लें या आनंद विहार की बात ले लें तो काफ़ी जगहों पे पटाखे तो फोड़े गए हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको भी दरकिनार करके उन्होंने जो लोग जो हैं यहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से उन लोगों ने पटाखे फोड़े हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ जहाँ भी ये प्रभावित इलाके जो हुए हैं वहाँ पर क्या कुछ सरकारें अब करेंगी। अब जो यहाँ पे जो काफ़ी सारी वहाँ पर गाड़ियाँ भी जो थी, जो पुरानी गाड़ियाँ जो थी वो बाहर भी आई हैं, और साथ ही साथ इस पे लागू भी किया गया था कि जो पुरानी गाड़ियां, जो 15 साल की एबव जो ऊपर गाड़ियां जो हैं उसको बैन कर दिया जाए। लेकिन हालांकि वो भी गाड़ियां अभी चल रही हैं, लेकिन वो भी उसको भी अभी बैन करने के लिए अभी सरकार जो है इस पे अभी प्रतिबंधित कर दी जा रही है अभी। ठीक है अभिषेक, सत्य प्रकाश से मैं सवाल करना चाहूंगी। सत्य प्रकाश, दिल्ली में कल 26 अक्टूबर की तारीख और कल से रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ ये योजना सरकार चलाएगी जिसके तहत इंजन ऑफ करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या इस प्रकार का कोई कदम मुंबई में भी उठता हुआ नजर आ रहा है आपको? महानगर पालिका ने ट्रैफिक अधिकारियों के साथ बैठक जरूर की है और इस बैठक में कहा जाए पुराने वाहनों को सड़क पे न आने दिया जाए। अगर पुराने वाहन सड़क पर आते हैं और पोल्यूशन फैलाते हैं तो उन्हें छोड़िए मत, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कीजिए। इसका खासा जो है असर जो है मुंबई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल दशहरा था। कल से ही मुंबई ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें उन ऐसे वाहनों को देखा जाए जो लोग सड़क पर उतरकर पोल्यूशन फैलाते हैं। खासकर मुंबई की सड़कों पर गंदगी करने वाले, धूल मिट्टी लेकर जाने वाले और उन कंस्ट्रक्शन साइटों से जो वाहन जो है डंपर जो तमाम रैबिट्स लेके जाते हैं उनके टायरों को धोकर लेके जाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। यानी कि कैमरे के जरिए मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी पैनी नजर रखेंगे जो कंस्ट्रक्शन साइट से गाड़ियां निकलती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रैबिट्स को लेके जाती है और रास्ते पर गंदगियां करती है, तो उनके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पोल्यूशन को रोकने की जो पहल है वो मुंबई महानगर पालिका कर रही है। लेकिन न सिर्फ मुंबई महानगर पालिका बल्कि आम लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पोल्यूशन को ज्यादा न फैलाए, क्योंकि कल दुर्गा विसर्जन था। इस दौरान भी तमाम मुंबई में पटाखे बजाए गए और तमाम तरह की गंदगियां रास्तों पर देखी गई। बिल्कुल सत्य प्रकाश, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है ही कि हमें और आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि जितनी भी प्रदूषण वाली चीजें उनसे हम दूर रहें और प्रदूषण में अपना योगदान तो ना ही दे। इस बीच अभिषेक से मेरा सवाल रहेगा। अभिषेक, दिल्ली में ये कहा गया है कि मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर ध्यान दें और प्राइवेट व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। ग्राउंड लेवल पर कितनी तैयारियां आपको नजर आ रही हैं?
फिलहाल जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर ये तैयारियां जो नज़र आ रही हैं अभी, तो जिस तरीके से अभी सरकार ने कहा है कि मेट्रो स्टेशन में फेयर्स बढ़ाए जाएंगे, तो इसमें अभी हालांकि काफ़ी इजाफा तो अभी देखा नहीं जा रहा, लेकिन इससे काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो घटती हुई नज़र आएंगी। साथ ही साथ जो गाड़ियाँ जो बाहर जो निकल रही हैं, जो लोग जो हैं वो मेट्रो से ज़्यादा सफ़र करेंगे, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम होगा। ये सरकार का एक अच्छा पहल है। ठीक है अभिषेक और सत्यप्रकाश, आप दोनों जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। उस बीच ग्राफिक्स के जरिए लगातार दर्शकों तक हम ये भी साझा करें कि कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, और साथ साथ में जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर तमाम ऐसी समस्याएं हैं, वो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले। सूर्य नमस्कार करने से अगर आपके जो लंग्स हैं वो बेटर पोजिशन में रहते हैं, क्योंकि ये सांसों का संकट सीधे आपके लंग्स के ऊपर असर डालता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। उस बीच भारत 24 की सलाह भी यही होगी कि अगर आप बाहर जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आप N95 मास्क का प्रयोग जरूर करें।